मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बिल्कुल सही सुना आपने। वो सभी अभी गुमराह ही हैं जो घर से निकले नहीं, अर्थात जिन्होंने अभी एनडीए की तैयारी शुरू नहीं की है, या फिर जिनको लगता है कि हमने जितना पढ़ लिया उससे हो जाएगा और मस्ती में लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि एनडीए एक बेहतर स्ट्रेटजी और बेहतर तैयारी के साथ में आपको बुलाता है, अपना पेपर देता है जिसमें आपको 100% अपना देना होता है। और ये जो आपके 90 दिन बच रहे हैं, इसमें आपको अपना पूरा द बेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। और बिल्कुल एमकेसी लाया है आपके लिए, साथ ही साथ बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ में 90 दिनों में आपको कैसे तैयारी कराई जाएगी और क्या क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके से आप पढ़िए कि आप अपने एनडीए के सपने को पूरा करके अपने शरीर पर एक वर्दी, जिसे आप कहते हैं कि वो हमारा एक हिम्मत होता है, एक जज्बा होता है, वो धारण करिए। तो एमकेसी आपके लिए एक नया आगाज बैच लेकर आया है, जहां पर आपको सारे स्ट्रेटजी के साथ में बेहतरीन पढ़ाई प्लस साथ ही साथ एमसीक्यू और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलेगी, पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस मिलेंगे, जहां पर हम अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। अब लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम ये क्यों करें, आखिर हमें क्या करना है, पढ़ना ही क्यों है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि पढ़ना ही क्यों है। लोगों के दिमाग में जरूर रहता है कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं भाई। तो सबसे जरूरी चीज मैं आपको बता दूं कि एनडीए क्लास 12th के बाद आपको जॉब के साथ साथ आपके ग्रेजुएशन की भी पूरी जिम्मेदारी उठाता है। मतलब मुफ्त में आप अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ ही साथ देश के लिए सेवा भी कर रहे हैं। तो आपको पढ़ना किसके लिए है? अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, देश के लिए। देश सबसे बड़ा, कहा जाता है कि देश सबसे बड़ा है और हमें उसी देश के लिए पढ़ना है। साथ ही साथ उन माँ बाप के लिए पढ़ना जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, सपने देखे, और उन्होंने सपने देखा कि हमारा बेटा बड़ा होकर कुछ ना कुछ करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, और वो घड़ी आ चुकी है नाम रोशन करने की। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेटजी अच्छे से नहीं फॉलो किया तो आप उन्हीं फेल्योर्स में शामिल हो जाएंगे जहां पर लोग हैं। तो माँ बाप के साथ साथ आपको पढ़ना है अपने लिए भी, क्योंकि अगर आपको वर्दी मिली तो आपकी लाइफ एक देश के नाम पर है और उस देश के लिए आप अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। मतलब आप वहां पर पहुंच जाएंगे जहां पर किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आपको पढ़ना है अपने लिए, देश के लिए, माँ बाप के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि आप कुछ कर सकते हैं। अब पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या करें, कैसे फॉलो करें, किस तरीके से हमारे पास में आएगा। तो 90 डेज हमारे पास बचे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। अगर इस गोल को अचीव करना है तो इन 90 दिनों में हमें अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस और सारी चीजें देनी है। अब देने के लिए हमें करना क्या है? हम स्टार्ट करेंगे आपके फिजिक्स की पूरी टॉपिक, वो भी इंपॉर्टेंट, जहां से हमसे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, पीवाईक्यूज और उन सभी क्वेश्चंस की जिसकी चांसेस बहुत ही ज्यादा है एग्जाम में आने के। उन सभी के प्रैक्टिस के साथ में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं इस पर भी हम आपको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक यहाँ पर तो पूरा सिलेबस ही दिया हुआ है, पर इन सभी टॉपिक्स को हमें डिस्कस नहीं करना है। इसमें कुछ ही टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, अगर हम उसको कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। जैसे मोशन इन 1D, ये भाई साहब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे हर साल क्वेश्चंस बनते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है इनसे क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेविटेशन भी हमको पढ़ना ही है, फ्लूइड से 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, थर्मल फिजिक्स पढ़ना ही है, ऑसिलेशन से 1 क्वेश्चन बन गया तो बन गया, वेव थ्योरी से 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद में हम आते हैं क्लास 12th में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप छोड़ दीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, क्वेश्चंस बनते हैं। कैपेसिटर छोड़ दीजिए, मैग्नेटिक इफेक्ट, इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। रे ऑप्टिक्स ये जरूर पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। वेव ऑप्टिक्स आप छोड़ सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अगर फोटो इलेक्ट्रिक से बन रहा है तो कोई मतलब नहीं है। वेव ऑप्टिक्स से तो आज तक एनडीए में क्वेश्चन बना ही नहीं है। बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स से, एक क्वेश्चन बन जाएगा, इससे भी एक क्वेश्चन, सो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं। आते हैं थोड़े बहुत, अगर आ गए तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, खाली हम इसे ही अपना टारगेट बनाकर अच्छे से पढ़ ले तो आराम से हम 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। 25 में 20 क्वेश्चन बहुत बहुत
ज़्यादा टफ नहीं है, बस स्ट्रेटजी के साथ हमें चलना है और उसी स्ट्रेटजी को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे 90 डेज में कि हमें क्या क्या करना है। अब कुछ बोनस टॉपिक्स आपको यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर क्या क्या बोनस टॉपिक्स हमारे पास हो सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बता ही दिया कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर टॉपिक्स की बात करें तो कुछ बोनस टॉपिक्स आपको मिलेंगे, जिसमें से आज हम कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपका साथ बना रहा तो कुछ टॉपिक हम यहाँ पर जरूर आपको बताएंगे कि इन टॉपिक्स में हमें ध्यान देना है। सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड और थर्मल फिजिक्स। मैंने आपका कहा क्लास 11th का ये टॉपिक्स हमारे लिए बेहतरीन है। इन टॉपिक्स को अगर हमने अच्छे से कवर कर लिया तो हम वो सब कुछ कर लेंगे जो हमसे एनडीए करवाना चाहता है। दैट मीन्स उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जो एनडीए हमें दे रहा है। खाली टॉपिक्स को करें। और इसमें करना भी क्या यार, लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको ऑलरेडी क्लासेस बताया है, कुछ टॉपिक्स यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला लॉज हमारा होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। आप भाई साहब सो रहे हैं तो मन करता है सोते रहें, क्यों? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ही कह रहा है कि भैया आप जिस पोजीशन में, जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में बने रहें, उससे हटें ना। यानी इनर्शिया हमेशा अपोज करता है, ये बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। सोना नहीं है, जो सोवत है वो खोवत है। और अगर आप सोए तो आपने भी जो एनडीए का सपना देखा है वो खोएंगे। और दूसरा लॉस की बात करें, न्यूटन सेकेंड लॉ, जिसे हम लोग मोमेंटम्स यानी कि फोर्स की वैल्यू के बारे में समझते हैं। मोमेंटम्स लॉ कहते हैं कि जब हमने किसी बॉल को फेंका तो चेंज ऑफ मोमेंटम के कारण उस पर फोर्स लगता है, उस फोर्स के साथ में वो वापस आता है। दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए बंदा बॉल फेंक रहा है, चेंज इन मोमेंटम के कारण बॉल वापस आ रहा है क्योंकि उस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसी पर हम अगर बात करें तो थर्ड लॉ हमारा होता है जिसे हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। एक्शन और इसका रिएक्शन, देख रहे हैं, एक्शन एंड देन रिएक्शन। और इसका रिएक्शन काफी भारी था, इतना भारी रिएक्शन था कि उसको उठाने पड़ा। तो अगर आपने एक्शन नहीं किया इस समय 90 डेज के लिए तो रिएक्शन आपको भुगतना पड़ेगा और सेम ऐसे ही आप गिरेंगे। तो 90 डेज के प्लान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां पर हमें अच्छी खासी सुविधाओं के साथ में बहुत सारी चीजें मिलेंगी और ये सिर्फ एमकेसी आपको दे रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। तो एक्शन अभी आपको करना है, तभी फाइनल में आपको रिएक्शंस मिलेगा और अच्छे खासे रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने एक्शन नहीं किया तो दिक्कत होगा। उसके बाद में लाइफ में भी कुछ फ्रिक्शंस आते हैं और लॉज ऑफ मोशन में भी कुछ फ्रिक्शंस हैं। लाइफ में लोग टांग खींचते हैं कि भाई पीछे आ जा, पीछे आ जा, क्यों जा रहा है, पढ़ने की जरूरत क्या है, मत पढ़, चल खेलने चलते हैं। तो वही फ्रिक्शन यहाँ पर भी भैया है। और 3 फ्रिक्शन हमको यहाँ पर पढ़ने, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। लाइफ के भी इन 3 फ्रिक्शंस को हटा दीजिए। अगर ये 3 फ्रिक्शंस हट गए तो जाहिर सी बात है स्मूथली आप रन करते जाएंगे और अपने सक्सेस पर पहुंच जाएंगे। तो इन 3 फ्रिक्शंस को हमें अपने लाइफ से भी हटाना है और लॉज ऑफ मोशन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़कर इसको तैयार करके रखना है, ताकि ये आए तो एग्जाम में ये फ्रिक्शन ना हटने पाए हमारे बुक से। इस क्वेश्चंस को हम करके ही आए, छोड़ के ना आए, इस बात का ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं तो वर्क, एनर्जी, पावर, जहां पे हमें वर्क के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। वर्क आपने पढ़ा होगा, W = Fs cos थीटा, दिस इज द वर्क। किसी बॉडी को अगर हमें खींचना है तो हमने उस पर फोर्स लगाया, ट्रॉली बैग को खींचते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, बॉडी आगे की तरफ डिस्प्लेस होती है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। इसी पर हम क्या करते हैं, वर्क कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगेन एनर्जी, 2 तरह की एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी आर 2 टाइप्स, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ के बनाई जाती है। दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ से यहाँ तक उठाने में जितना वर्क डन किया वही क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। और फार्मूला होता है mgh। इस पे भी हमसे अच्छे खासे क्वेश्चन एनडीए वालों ने बना के रखे हैं और पूछता भी है। और तीसरा, बंदा दौड़ रहा मतलब मोशन में है। मोशन में मतलब कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इसके पास में
काइनेटिक एनर्जी और उसी काइनेटिक एनर्जी के कारण ये बंदा दौड़ रहा है, जिसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। इस फॉर्मूले से भी हमसे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है, वर्क एनर्जी थ्योरम और बहुत सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। और तीसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पावर। डॉक्टर जेकाल का पावर आपने देखा था, जो पावर के लिए चिल्लाता रहता था, शक्तिमान जो फिर से आने वाला है, पावर। ये पावर भी हमसे जाना नहीं चाहिए, जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं P = W/T। तो ये पावर, आपको अपना पूरा पावर लगा देना है और दिखा देना है कि हम एनडीए फोड़ सकते हैं। 2025 में ये रिजल्ट आएगा, तो उस पावर को उठाइए, आजमाइए और एनडीए में 90 डेज के प्लान में शामिल होकर ये दिखा दीजिए कि हमारे अंदर वो पावर है कि हम वो कर सकते हैं, वो कैपेसिटी है। तो वर्क एनर्जी पावर ये तो हमसे बनता ही बनता है। साथ ही साथ बात करें ग्रेविटेशन, यहां से भी पूरा अर्थ घूम रहा है, किसके कारण? ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ग्रेविटी का है। सोलर सिस्टम ग्रेविटी से टिका हुआ है। हम भी अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ग्रेविटी, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, न्यूटन भैया ने बताया है Gm1m2/r²। इस पर भी हमसे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछता है। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड²। बहुत सारी चीजें, इन टॉपिक्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉल जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? तो पोल पर होती है मैक्सिमम। मिनिमम कहाँ पर होता है? इक्वेटर पर होता है। और जीरो कहाँ पर होता है? सेंटर पर होता है। ये क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछा गया है एनडीए में। सारी टॉपिक्स को हम स्ट्रेटजी के साथ में कवर करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से, इतना अच्छे से कवर करेंगे कि मजा आ जाएगा। फिर फ्लूइड्स की अगर हम बात करते हैं, देखो भाई साहब, बड़ा प्यार से तैर रहा है ये बंदा। क्यों तैर रहा है? डेंसिटी, इसने क्या पहन लिया है? ये डेंसिटी, बायोन्सी फोर्स, इन सब का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। डेंसिटी भी यूज हो रहा है, बायोन्सी फोर्स भी यूज करके हम लोग तैरते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। कील डूब जाती है, कील से, लोहे से बना जहाज तैरता रहता है। फिनोमिना, बायोन्सी फोर्स का एरिया का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। अगेन प्रेशर भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। यहाँ पर प्रेशर भी अप्लाई होता है। क्या प्रेशर होगा? तो प्रेशर का फॉर्मूला P = ρg/h। ये फिनोमिना भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अगेन हमसे ये सरफेस टेंशन, कोई भी मक्खी या मच्छर पानी के ऊपर बैठ जाता है, किस फिनोमिना के कारण? सरफेस टेंशन के कारण। पानी गोल होता है, किसके कारण? पानी का जो ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल होता है, किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। ये सारा फिनोमिना सरफेस टेंशन का है, जो कि हमें फ्लूइड्स में देखने को मिलता है। बड़े प्रेम से पढ़ेंगे भाई साहब। आपको कहा जाता है ना कि ये लार्वा छोड़ रहा है, देख लो भाई, लार्वा छोड़ रहा है अपना। एडीज मच्छर फैलता है, डेंगू काटने से, ये वही छोड़ रहा है, क्योंकि पानी पे सरफेस टेंशन बनता है। सरफेस टेंशन को कम नहीं करेंगे तो मच्छर काटेगा, डेंगू पैदा होंगे, डेंगू आपको होगा और आपका वर्क इफिशिएंसी घटेगा। तो इनको पैदा ही नहीं देना है, इनको हटा के फेंक देना है। अपने दिमाग में इसको इस तरह से बैठा लीजिए, घुसा लीजिए कि ये पढ़ना ही नहीं पड़े, इतना हम लोग पढ़ ले। थर्मल फिजिक्स, यहाँ से 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनका कन्वर्जन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, ये सारे फिनोमिनाज हम लोग क्लास में देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। बस तैयारी को अपने इस तरीके से स्ट्रेटजी के साथ में बनाना है कि मजा आ जाएगा। और ये याद रखना कि 90 डेज का प्लान आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान है, जिसमें आप वो सारी चीजें समझेंगे, वो सब कुछ कर लेंगे जो आपको करना है। अपनी स्ट्रेटजी बना के रखिएगा और आइए जुड़ते हैं एमकेसी के 90 डेज प्लान में, जहां पे हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। धमाकेदार मजेदार कॉन्सेप्ट मिलेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रैक्टिस पेपर, पीवाईक्यू और वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगाज बैच है, इस आगाज बैच से जुड़ना ना भूलें और अपने सक्सेस को पाने के लिए, अगर आपको पाना है तो एमकेसी आना है। तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।